हीरों की चमक नहीं केवल, रिश्ते भी जगमगाते हैं जहां। है सदियों पुराना शहर सूरत सा भला, और कहा हमेशा से था परंपरा में ढला। अब इसकी बाहें नई सोच अपना रही है, जो इस सूरत की सीरत बदल देगी। आज वो कहानी जन्म ले रही है। गाड़ी को रॉकेट बनाते बोलूं, बच्ची हाथ से निकल गई तो कांड हो जाइए। अरे दादा, अरे क्या हद्दी तू, ये कोई आने का समय है? अरे हमारे बलिया में ना जो समय से आता है ना उसका समय ही सो जाता है, और जो आखिर में आए वो इज्जत कमाए, समझी भक्ति बहन। पना राजगौर परिवार ની पूजा छे, इस घर में सब समय से ही होता है। बाप रे, राजगौर नाम तो बहुत भारी है। अरे नाम ही नहीं, काम भी भारी है इनके। पता है पिछले साल सदी का सबसे बड़ा भूकंप आया था ने, अरे कितने घर उजड़ गए थे। इस राजगौर परिवार ने सहायता का हाथ आगे बढ़ाया तो पीछे ही नहीं लिया। अरे कितने घायलों का इलाज करवाया, हर घर में खाना पहुंचाया इन्होंने। अच्छा हाँ, तनिक हमें भी तो दिखाओ, कौन है ये देवलोक के प्राणी? ये है अंबिका बहन, राजगौर परिवार की सबसे बड़ी बहू। ये तो जैसे पिक्चर की हीरोइन। पर सिंदूर काहे न लगाई? जब पति का संग छूट जाए तो सिंदूर का रंग नहीं सोपता शकुंतला बहन। कुछ साल पहले ही धीरेन भाई अकेला छोड़ के चले गए इनको, तब से इन्होंने ही सब संभाला हुआ है, इस परिवार को भी और धंधे को भी। अच्छा, पर राजगौर परिवार में कोई दूसरा बिटवा नहीं है का? अरे है ना, वो उनके बड़े देवर परीन भाई और उनकी पत्नी जीनल। अच्छा, और वो उनके छोटे देवर जिनेश भाई और उनकी पत्नी हेतल बहन। अंबिका जी, ये लीजिए।
इस परिवार में आपस में बहुत प्रेम है शकुंतला बेन, दिल मिले हुए हैं, नाते गूंथे हुए हैं। इनको जो भी देखता है ना बस देखता ही रह जाता है। हम भी देख ही रहे हैं भक्ति बहन, जो तुम दिखा रही हो वो भी, और जो इस चकमक में छुपा है ना हम वो भी देख रहे हैं। ये क्या बात मुझसे कर रही हो और देख वहां रही हो? तुम जो इनकी इतनी तारीफों की पुल बांध रही हो ना दूर के ढोल सुहावने होते हैं। छत में कितने छेद है ना वो तो तब भी पता चलता है जब बारिश होती है। क्या कहा तुमने? इनकी छत में छेद? अरे दादा तुम ऐसे नहीं मानोगी तो सुनो, आज इस राजकौर परिवार में होने वाला है बहुत भयानक तमाशा। हे अम्बे माँ, पूरे परिवार में किसी और को हेतल के इरादों की भनक तक नहीं है। इसे अनर्थ करने से रोक लीजिए माँ, वरना मेरे धीरेन का सपना टूट जाएगा, मेरा परिवार बिखर जाएगा। कोई समाधान निकालिए माँ। ચાચરના ચોકવાળી બોલો અંબે માતની જય। माँ मुझे दो ना, आज प्रसाद मैं बांटूंगा। ठीक है सूरज। मनसुख भाई आओ आप। हमारी आंखों को तो बस एक ही इंतजार है कि कब फटेगा बम। बम? सुतली बम, यानी देसी बारूद की ढेरी। अभी ये फटी और ई राजगौर परिवार की उड़ा देगी परखच्चा। लगाओ 100 रुपए का शरत। दूसरों की बर्बादी की उम्मीद लगाना सही नहीं है शकुंतला। हम तो ऐसे ही हैं, टेढ़ा ही समझ आता है हमें। अपने बेटे को भी टेढ़ा ही बना रहे हो अपनी तरह। वैसे कहाँ है कबीर, आया क्यों नहीं? कबीर उसे भी काम पे लगा के आए हैं।
तुम तीनों को 1-1 किलो कोयला चुराना है। तो तू क्या करेगा? हम भी चुराएंगे मच्चन, लेकिन तुम सबसे दुगना, यानी 2 किलो। अपनी टोली के सौरव गांगुली जो हैं हम। तू कप्तान कैसे बन गया? मुझे बनना है कप्तान। रोना बंद करके काम पे ध्यान दो रोतलू बाबू, मजदूर आने ही वाले होंगे। मस्त कलंदरा बोल दो भावा। पलटते तो कुचल जाते। इस बच्ची की आवाज ने बचा लिया हमें। अंबिका भाभी, मैं कब से आगे पीछे घूम रही हूँ आपके। मुझे आपसे बात करनी आई है। अंबिका वो आई आओ, हमारे पास से आओ। आवी, हम बाद में बात करते हैं ना हेतल। भाभी लेकिन नजर ना लगाओ, सनीमा देखते हैं ना तो भूख ज्यादा लगती है हमको। सनीमा और तो का वो देखो, सीधा प्रसारण। हेतल आओ ना, तस्वीर खींचने वाली है। जिनेश भाई, તમે પણ આવી જાઓ ને। हेतल आओ ना। आओ ने हेतल। नहीं खिंचानी है कोई तस्वीर वस्वीर। अभी के अभी इन कागजों पे साइन कीजिए भाभी। साइन? कैसे कागज हैं ये? हाँ अंबिका वो, जिनेश कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? हेतल वो, तू ही बता। यही चाहती थी ना आप? तो फिर सुनिए, ये हैं बंटवारे के कागज। अरे दादा, ये तो सीधे छक्का मार दी। मैं भक्ति बहन, लाओ 100 रुपया, जीत गया हूँ। आ ढिंगलीच है, लग तो रही है, पर ये तो रो रही है। आजकल रोने वाली गुड़िया भी आती है रोतलू, मैंने दुकान में देखी। तब तो बहुत महंगी होगी। सबके सब बॉडम चंद है। अरे बुद्धू, सच्ची की बच्ची है ये देखो। पर इसके अम्मा बाबा कहाँ हैं? और यहाँ अकेले काहे छोड़ दिए इसे? आज गाड़ी समय से खाली करनी है, समझ गए? मजदूर आ गए, जल्दी से कोयला लेकर चल कबीर, इसे छोड़। नहीं मच्चन,
इसने हमारी जान बचाई है। अब हमारी बारी है। ऐसे ही छुपे छुपे देखते रहे तो ये कोयले की ढेर में दब जाएगी। बस कर अंदर आओ। समय आ गया है, हमें हथियार उठाने होंगे। जय अम्बे मां। अगर बच्ची नहीं मिली ना तो वो हम सबकी चमड़ी उधेड़ के भूसा भर देगी। चलो ढूंढते। तूने इसे बचा तो लिया, पर इसका करेगा क्या? आओ हमारे साथ। क्या झेल रहे हो छे? तो कोयले का क्या करें? उस बच्ची के हाथ में त्रिशूल है, जल्दी ढूंढो उसे। कबीर नीचे बेस, तो गंदो થઈ ગયો છે। जिगनी सही कह रहे, पकड़े गए तो बहुत धोएंगे। रोतलू तो रोना बंद कर। तुम सब यही रुको, हम अकेले ही जाते हैं। अरे पर जानबूझ के फंसने वाले काम क्यों कर रहा है?
चिंता नहीं है, गुड़िया ठीक रहेगी अब। तुझे कैसे पता? क्योंकि गुड़िया पुलिस के पास है और पुलिस तो जनता की सेवा के लिए होती है ना। बात तो साची है। वैसे बात तो कप्तान वाली ही करता है ये। बंटवारा? ये क्या कह रही हो हेतल बहू? जे मारो हक छे बात। परिन भाई को अंबिका भाभी की चाकरी करनी हो तो करे, लेकिन मेरे पति को किसी की भी चाकरी करना मंजूर नहीं है। ये तू क्या बोले जा रही है हेतल? क्या हो गया तुझे? जिनेश भाई, आपको अलग से धंधा जमाना था, मैंने आपको नहीं रोका। जितने पैसे चाहिए थे दिए, तो फिर आज ये बंटवारे की बात क्यों कर रहे हो आप दोनों? कोई एहसान नहीं किया आपने पैसे देकर भाभी। उन पैसों पर मेरे पति का भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। बेटे हैं ये राजकौर परिवार के। बेटे तो अपने बापू जी के साथ रहते हैं ना। ये उल्टी पट्टी पढ़ाने की ना जरूरत नहीं है आपको भाभी। अरे 3 महीने से कह रही हूँ मैं, एक ही चीज, साइन करो इन पेपर्स पर, साइन करो। लेकिन नहीं, अब इन कागजों पर साइन करके ना ये मामला यहीं खत्म कर दो भाभी। अदालत तक जाने के लिए मजबूर मत करिए हमें। राजकौर परिवार की इज्जत अदालत की चौखट पर नीलाम करेगी तू? यही संस्कार दिए हैं तेरे मायके वालों ने। सास यूपी की हो या गुजरात की, ताना तो एक ही समाप्ति है। अंबिका बहू, 3 महीने से तुझे बंटवारे की बात पता थी, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बदो दोष मारो। जिनेश के लिए चुना तो मैंने ही था इसे, और आज ये मेरा ही घर तोड़ रही है। ये अम्बे माँ, मुझसे भूल हो गई, या फिर बड़े बुजुर्गों का कहना सही साबित हो गया कि बहू केवल बहू होती है, कभी बेटी नहीं बन सकती। वाह वाह, कितनी शिकायत है ना आपको। कि आपकी मोटी बहू ने कितनी बड़ी बात छिपाई आपसे। और 3 महीने से मेरे अंदर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश नहीं की ना आपने कभी। और एक मेरी माँ जो मेरी शक्ल देखते ही समझ जाती है, मेरी खुशी, मेरे मन का दुख, सब कुछ जानती है। बा, इससे क्या साबित होता है कि सास भी कभी माँ नहीं बन सकती। हेतल, हम सब एक परिवार है, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्योंकि बा सारा का सारा दोष मुझे दे रही है ना भाभी। उन्हें भी तो समझाना पड़ेगा ना कि माँ और सास के बीच का अंतर क्या होता है। अंतर की बात तूने बहुत सही कही है तलवाऊ। आज जयती है ना, इसको मैं थप्पड़ भी मार दूं तो सह जाएगी, पर तेरी तरफ उंगली भी उठा दूं तो तू पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी। यही अंतर है बहू और बेटी के बीच में। हाँ बा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। बहू बेटी इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि सास उसे मां की नजर से कभी देख ही नहीं पाती, जिस तरह आप नहीं देख पाए। हेतल भाभी, ये आप बात से कैसे बात कर रही है? 1 मिनट, ये ना हमारे परिवार का मसला है, हम सुलझा लेंगे आपस में। तो मैं बच्चे ना बोलो। बच्चे ना बोलूं? क्यों? क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? क्यों मुंह खुलवाने पे मजबूर कर रहे हो मुझे? बोलो। शादी के बाद भी मायके में बैठी हो और परिवार बहू बेटी दोनों से मिलकर बनता है हेतल। दोनों का अधिकार बराबर होता है। जिनल भाभी, मुझे ये ज्ञान बांटने से अच्छा होता ना जरा अपने पति परिन भाई के ना मन की बात समझ गई होती हैं आप। अरे अंबिका भाभी के अंगूठे के नीचे काम करके कितने दुखी हैं ये तो आपको नजर नहीं आता। अरे उन्हें हिस्सा मांगने की हिम्मत देने के बजाय मुझे उपदेश दिए जा रही हैं। क्योंकि तू अपने बड़ों से बात करने का तरीका भूल गई है। भूल आप रही हैं जिनल भाभी। स्वाभिमान से जीना, अपने पति का मान सम्मान सब कुछ इनके पैरों के नीचे गिरवी रखती है आपने। और वैसे भी हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी का छीन नहीं रहे हैं। और अब इसमें किसी अपने को अपमान महसूस होता हो ना तो फिर हो, इसमें उनकी गलती है, मेरी नहीं। कोई छल कपट नहीं किया मैंने, सीधी बात कर रही हूँ तो मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं आप सब। जब मेरे पति की अर्थी उठी थी, एक आंसू तक नहीं बहाया था मैंने, क्योंकि तब मुझे अपने परिवार के आंसू पोंछने थे। अपना दुख भूलकर अपनों को संभालना था,
क्योंकि इस घर की और धंधे की जिम्मेदारी बापूजी ने मुझे सौंप दी थी, जो आंखें विधवा होने पर भी नहीं रोई थी। आज तूने उन्हें नम कर दिया हेतल। कहाँ जा रही हैं भाभी? अंबिका भाभी। भाभी अंबिका वो सांभर उभी रहे। अंबिका वो भाभी बात तो सुनिए। भाभी कहाँ जा रही हैं आप? बताकर जाइए ना, क्या करने वाली हैं आप? अंबिका वो तू तो कभी अपनी जिम्मेदारी से नहीं पलटती। कहते इसे कि हम बंटवारा नहीं करेंगे, इसे कोर्ट कचहरी थाना जहाँ जाना है जाए। आजकल यही तो करती हैं बहुएं। तू सांभर उभी रह। अंबिका भाभी, भाभी मुझे साइन चाहिए। अंबिका भाभी, इसे कोर्ट। भाभी आप कहाँ जा रही हैं? बड़े बुजुर्गों का कहना सही साबित हो गया कि बहू केवल बहू होती है, कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू बेटी इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि सास उसे माँ की नजर से कभी देख ही नहीं पाती, जिस तरह आप नहीं देख पाई। अंबिका बेन, तुम्हें ठीक तो छो ने? अंबिका बेन। हाँ मैनेजर साहब शू थयो? मैं आप ही के पास आ रहा था। पुलिस वाले आज आए थे और वो ये नन्ही बच्ची थमा गए। इतनी छोटी उम्र की बच्ची को हमारे अनाथ आश्रम में कैसे पालूं, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने खुद भी इसको संभालने की कोशिश करी, पर रोते रोते कब इसकी आवाज बंद हो गई मुझे समझ नहीं आ रहा। अंबिका बेन देखो, ये एकदम सुन भी पड़ गई है। कहीं कुछ अनहोनी तो ना हो गई हो। बनके उम्मीद तो है मुझ में खिली, आने से तेरी एक हिम्मत मिली। बनके उम्मीद तो है मुझ में खिली, आने से तेरी एक हिम्मत मिली। भले ना दिया हो मैंने तुझको जन्म, फिर भी सांस सांस मेरी तुझसे जुड़ी। तू लाडली, तू लाडली, जन्म जन्म बनी मेरी तू लाडली। तू लाडली, तू लाडली, जन्म जन्म बनी मेरी तू लाडली। बहू केवल बहू होती है, कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू बेटी इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि सास उसे माँ की नजर से कभी देख ही नहीं पाती, जिस तरह आप नहीं देख पाई। वो सब बहुत हुआ। अरे हद होती है वाह। ये अंबिका भाभी ना खुद को इस घर की मालकिन और हम सबको अपना नौकर समझती है। कितना बा और कितना इंतजार करें उनका। बा के साथ ऊंची आवाज में बात मत कर हेतल। अरे दादा, ये क्या गड़बड़ घोटाला है?
ये किसे ले आई हैं भाभी? कागड़ आप। अंबिका भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? घर का बंटवारा मत करो अंबिका बहू। भाभी रुक जाइए। भाभी आप इससे मना क्यों नहीं कर रहे? ये हुई ना बात भाभी। ये काम आपने पहले कर दिया होता ना तो इतना तमाशा थोड़ी होता। और वैसे भी हम कौन सा संबंध तोड़ के जा रहे हैं आप सबसे? आते रहेंगे ना रविवार के रविवार मिलने, है ना जिनेश? उससे क्या होगा हेतल? फिर भी आना तो और जिनेश भाई रविवार के रविवार। यही तो हो रहा है आजकल। लोग हफ्ते में एक ही दिन अपनों से मिलते हैं। क्या हमें सच में ऐसा ही परिवार चाहिए जो रविवार के खाने के टेबल पर एक दूसरे का दुख दर्द जाने और खाना खत्म होते ही भूल जाए? क्या हम ऐसी परवरिश देना चाहते हैं अपने बच्चों को? परिवार तो नाम है एक दूसरे से जुड़ने का, खुद को एक साझी पहचान में मिला देने का, दिन रात देखे बिना अपनों के सुख दुख में शामिल रहने का। क्या हमें ऐसा परिवार नहीं मिल सकता? हेतल, तू तो हमारे साथ तस्वीर भी नहीं खिंचवाना चाहती थी। जानती है क्यों? क्योंकि अपने वो नहीं होते जो केवल तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं। अपने वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। अपने परिवार का साथ होना बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। सुख मिले तो बढ़ जाता है, दुख मिले तो बढ़ जाता है। 4 रोटी कमाना तो आसान होता है, मुश्किल होता है उन रोटियों को अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खा पाना। पण तने तो इन्हीं अनुभूति ज नहीं। मैं तुझे दुखी नहीं देखना चाहती हेतल, इसलिए तुझे तेरा हिस्सा दे रही हूं। अंबे मां करे तू खूब फले फूले। क्यारेक अकेले में बैठकर एक बात सोचना जरूर, कभी कोई मुश्किल आ जाए तो तेरे काम क्या आएगा? पैसा या परिवार? आज जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और किसी को कुछ चाहिए? परीम भाई, मेरे अंगूठे के नीचे काम करके आपको दुख होता है ना? आज कह दीजिए। भाभी, ये आप क्या कह रहे हैं? शर्मिंदा मत कीजिए भाभी, हमें अलग नहीं होना। चैती बेन, आपके यहाँ रहने से मुझे किसी और को बुरा नहीं लगता। फिर भी आपको भी अपना हिस्सा चाहिए तो। नहीं भाभी, अगर हिस्से किए जाए तो धंधे के साथ साथ दिल भी बढ़ जाते हैं। मेरे साथ आप सब हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आज के बाद हमारा परिवार ऐसा दर्द अब कभी नहीं सहेगा। परिवार की टूट फूट, हिस्से बंटवारे, सास बहू के झगड़े, इन सब समस्याओं का समाधान चाहती थी मैं, और अंबे मां ने अपने आप ये समाधान मेरी गोद में डाल दिया। कैसा समाधान अंबिका? वो किस्मत ने इस बच्ची को अनाथालय में छोड़ दिया था। अब ये हमारे मंदिर का फूल बनेगी। वाह, मैं इसे गोद लूंगी, पर बेटी की तरह नहीं, एक बहू की तरह। ये मेरी ममता के साए में पलेगी, मेरी शिक्षा की ज्योति में तपकर कुंदन बनेगी। पर ये मेरी बेटी नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी राजगौर परिवार की बहू।
बहू? अब से पूरा संसार इसे केसर के नाम से पुकारेगा। केसर सूरज राजगौर। सही समय आने पर इसकी शादी मैं अपने बेटे सूरज के साथ करूंगी। तब तक एक मां के रूप में इस पर अपनी ममता लुटाऊंगी और सास के रूप में इसे संस्कार भी सिखाऊंगी ताकि ये अपने पति के घर को, अपने इस घर को संवार पाए। वाह, कितना बढ़िया सिनेमा चल रहा था, एकदम चौकस। पर वो बाद में जो आपने जबरदस्ती का नौटंकी किया ना, वो सबने माजा किरकिरा कर दिया। आपका परिचय? हम हैं आपके सिनेमा के दर्शक शकुंतला देवी। वैसे आज के समय में अपना पूत भी कपूत निकल जाता है, और आप हैं कि ना जाने किसके खून को गले लगाकर कितना भरोसा कर रही हैं। अरे हम तो कह रहे हैं ये विचार त्याग दीजिए, असंभव है। शकुंतला जी, मैं अम्बे माँ से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको लंबी उम्र दे, क्योंकि 20 साल बाद इसी आंगन में इस बच्ची की शादी मैं अपने बेटे के साथ करूंगी। मैं संकल्प लेती हूं, हम बदलेंगे समाज की सोच, हम बदलेंगे संसार के नियम। केसर और मैं, हम दोनों मिलकर सास बहू के रिश्ते को एक नई पहचान देंगे। असंभव में ही संभव की उम्मीद छुपी होती है, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है।